13 अप्रैल 1919 ये तारीख भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक थी। इस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे मासूमों पर बहुत ही बेरहमी से गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसे हम सभी जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जानते हैं। देश की आजादी की लड़ाई में उस दिन हजारों भारतीय शहीद हो गए थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत सभी धर्म के लोग शामिल थे। ये बात तो हम सब ने पढ़ी है कि जनरल डायर के कहने पर गोरखा के सैनिकों ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आखिर जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा क्यों हुए थे? क्यों जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने बेगुनाह भारतीयों पर गोलियां चलवाकर बर्बरता की सभी हदें पार कर दी और बाद में शहीद आजम उधम सिंह ने जनरल डायर को मारकर इस नरसंहार का बदला लिया था। लेकिन जिस व्यक्ति को उधम सिंह जी ने मारा, असल में वो व्यक्ति जनरल डायर तो था ही नहीं, जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो फिर आखिर उधम सिंह जी ने किसे मौत के घाट उतारा था? जलियांवाला बाग से संबंधित और भी ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 10 अप्रैल को, जब रॉलेट एक्ट का उल्लंघन करने पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। असल में उस समय तक पूरे देश में रॉलेट एक्ट का कानून पास कर दिया जाता है, जिसके तहत अंग्रेज अधिकारी किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए ही उसे जेल में बंद कर सकते थे। इस कानून को इतिहास में काला कानून भी कहा जाता है, जिसका विरोध स्वयं महात्मा गांधी ने भी जमकर किया था। डॉक्टर सैफुद्दीन और सतपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के लोगों में जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन लोगों ने मिलकर 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन करने का फैसला लिया। ये बात जब जनरल डायर को पता चली तो उसने अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी पहले ही बुला ली। 12 अप्रैल तक पूरी ब्रिटिश आर्मी पूरी तरह चौकन्नी हो चुकी थी। 13 अप्रैल की सुबह सभी अपने परिवारों और दोस्तों से मिलकर बैसाखी का जश्न मना रहे थे। स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने के बाद हजारों की संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते करीब 25,000 भारतीय यहाँ पर इकट्ठा हो गए। इतने में जनरल डायर अपने जवानों के साथ वहाँ पहुँचता है। जलियांवाला बाग के अंदर और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जिसे जनरल डायर तोप लगाकर बंद कर देता है। इसके बाद जलियांवाला बाग के अंदर घुसते ही वो सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, फायर। जनरल डायर का आदेश मिलते ही जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। 50 राइफल और 40 कुकरी के साथ जनरल डायर जलियांवाला बाग पहुंचा था। इससे ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि वो नरसंहार करने के उद्देश्य से ही वहां गया था। बर्बरता की सभी सीमाएं लांघते हुए जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौत का ऐसा तांडव मचाया कि इस घटना से हर भारतीय आक्रोश और बदले की भावना से भर गया। मात्र 10 मिनट में ही अंग्रेजी जवानों ने 1650 राउंड फायरिंग की। यहाँ तक कि लोगों को अपनी जान बचाने का मौका तक भी नहीं मिला। फायरिंग शुरू होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, हर कोई इधर उधर भागने लगा। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन जनरल डायर ने फायरिंग रोकने तक का आदेश नहीं दिया। सिर्फ बंदूक में गोली लोड करने के दौरान ही फायरिंग रुकती थी। कुछ लोगों ने पास में मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचानी चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों ने दीवार फांदकर बाहर भाग निकलने की कोशिश की, लेकिन जनरल डायर के जवानों ने सभी को गोलियों से भून दिया। आज भी जलियांवाला बाग में यहाँ की दीवारों पर गोलियों के निशान आसानी से देखे जा सकते हैं। जिस कुएं में लोग जान बचाने के लिए कूदे थे, उसमें से बाद में 120 लाशें बरामद की गई थी। वो कुआं इतने लोगों की लाशों से निकलते खून से पूरी तरह लाल हो गया था, जिसे आज खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। खूबसूरत जलियांवाला बाग में हर जगह सिर्फ खून के धब्बे नजर आ रहे थे। 10 मिनट की फायरिंग के बाद
जनरल डायर हंसता हुआ बाहर निकला। जिस सड़क से वो जा रहा था वहां पर भी जो भारतीयों से नजर आते उन पर गोलियां चलवाकर वो उन्हें मार डालता। ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। वास्तव में हजारों भारतीय इस भीषण नरसंहार में शहीद हो गए थे। इस घटना की सब जगह निंदा की जाने लगी। घटना की जांच सबसे पहले माइकल ओ'ड्रायर ने की। जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा कि अगर वो गोलियां चलाने का आदेश नहीं देता तो वहां पर मौजूद लोग उसे हमला कर देते, जो कि मार्शल लॉ का उल्लंघन होता। उसने सफाई में कहा कि उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ही गोली चलाने का आदेश दिया था। लेफ्टिनेंट डायर जनरल डायर के जवाब से संतुष्ट थे। इसके बाद लाहौर में हंटर कमीशन को जांच के आदेश दिए गए। अंतिम रिपोर्ट में जनरल डायर का फैसला सही बताते हुए उसे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रमोशन दिया गया, लेकिन साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा कि जनरल डायर दोबारा इंडिया नहीं आएगा, उसे ब्रिटेन में रहकर ही अपनी सेवा प्रदान करनी होगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह जी भी वहीं मौजूद थे। खुशकिस्मती थी कि वो इस हत्याकांड में बच गए थे। उन्होंने संकल्प लिया कि वो हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। हत्या के मुख्य आरोपी जनरल डायर 1927 में बीमारी के कारण ब्रिटेन में ही अपने दम तोड़ देता है, लेकिन दूसरे आरोपी लेफ्टिनेंट माइकल ड्रायर अभी जीवित थे। उधम सिंह उस समय बच्चे थे, लेकिन उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला इतनी तीव्र गति से भड़क रही थी जिसे शांत कर पाना बेहद कठिन था। उन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन किया। उधम सिंह के गरीब परिवार से आने के कारण उनके पास अधिक पैसे नहीं थे और अब उनके सर से उनके माता पिता का साया भी उड़ चुका था। जब उन्हें पता चला कि माइकल ड्रायर लंदन में है, तब वो लंदन जाने के लिए पैसे जुटाने लगे। उन्होंने पढ़ाई का काम सीखा और फिर अमेरिका गए और अमेरिका के रास्ते लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने होटल में काम किया जिससे कि उन्हें पैसे मिले और वो पिस्टल खरीद सके। इन सब में उधम सिंह को 21 साल का लंबा समय लग गया। सन 1940 में लंदन के कैंस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशिया सोसाइटी की मीटिंग होनी थी, जिसमें माइकल ड्रायर भी शामिल था। उधम सिंह एक पुस्तक के अंदर बंदूक की आकृति के पेज काटकर उसी में बंदूक छिपाकर अंदर ले गए थे और जैसे ही माइकल ड्रायर स्टेज पर आया, उधम सिंह ने एक के बाद एक 3 गोलियां उसके सीने में उतार दी। इसके बाद वो वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को सरेंडर कर दिया। उधम सिंह ने कहा कि 21 साल बाद जलियांवाला बाग नरसंहार का आज मैंने बदला ले लिया, मेरा संकल्प पूरा हुआ। हालांकि इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह जी को फांसी दे दी गई। आज भी इतिहास के पन्नों में सरदार उधम सिंह जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सरदार उधम सिंह जी के बारे में जानते होंगे। आजकल हमारी देशभक्ति सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस, फेसबुक की स्टोरी, इंस्टाग्राम की स्टोरी पोस्ट तक ही सीमित रह गई है। बिना कुछ सोचे समझे अपनी देश की आन बान शान और आजादी के लिए हजारों वीरों ने अपनी जान दे दी। अंग्रेज से तो वो हमें आजाद कर गए, लेकिन शायद आज हम खुद से और खुद के लोगों से ही गुलाम हो चुके हैं। जय हिंद दोस्तों।